हाय। हम लोग आज देखेंगे मेडागास्कर कंट्री के बारे में। इसकी स्थिति जानेंगे और ये कहाँ पर इसकी लोकेशन है वर्ल्ड में, और इसके पॉलिटिकल और फिजिकल फीचर्स क्या हैं, इनकी हम स्थिति को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम देखते हैं जो मेडागास्कर कंट्री है वो स्थिति कहाँ पर है उसकी। तो उसकी स्थिति जो है अफ्रीका के पास है। ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, ये हमारा एशिया महाद्वीप है, ये हमारा यूरोप महाद्वीप है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, और ये हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। तो जो मेडागास्कर की स्थिति है वो ये है, यानी अफ्रीका के दक्षिण, ये हमारा दक्षिण हिस्सा हो गया, दक्षिण पूर्वी हिस्से में इसकी लोकेशन है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसे तो ये हमारा मेडागास्कर कंट्री आता है, जिसकी स्थिति मोजाम्बिक कंट्री के सामने फ्रंट में है। ठीक है, अगर हम इसकी राजधानी देखें तो इसकी राजधानी बिल्कुल मध्य में स्थित है, तो अनंतनारिबो इसकी राजधानी है। और जो मेडागास्कर कंट्री है यहाँ की, अगर हम भाषा के बारे में जाने, पॉलिटिकल फीचर को जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। भाषा यहाँ की मालागासी और फ्रेंच है। फ्रेंच क्योंकि है क्योंकि यहाँ पर फ्रांस का कब्जा रहा है कई वर्षों तक। तो यहाँ की जो भाषा है मालागासी। मालागासी कैसे है, जो मेडागास्कर इसका प्राचीन नाम मालागासी ही था, तो उसी से इसका भाषा का जन्म हुआ है मालागासी। और फ्रेंच कैसे है, फ्रेंच यहाँ पर फ्रांस वालों का कब्जा रहा है, इसी कारण यहाँ की भाषा भी फ्रेंच भी है। यहाँ की साक्षरता दर लगभग 65% तक है, और धर्म यहाँ का इस्लाम और ईसाई है। इस्लाम कैसे है, इस्लामिक फैला कंट्री, क्योंकि हमें पता है अफ्रीका के अधिकतर कंट्रियों का जो धर्म है वो इस्लाम है। और ईसाई कैसे है, क्योंकि यहाँ पर फ्रांच लोगों का कब्जा रहा, उसी के अनुसार यहाँ पर जो विदेशी आए, यूरोपीय आए, उन्होंने ईसाई धर्म को फैलाया, उनका प्रचार किया। तो इसी प्रकार से यहाँ का जो धर्म है वो ईसाई भी है। और हम देखें जो ये और जो द्वीप है, ये हमारा मेडागास्कर एक द्वीप प्रकार का है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो मेडागास्कर कंट्री है वो चारों तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। अगर हम देखें, ये देखें, ये हमारा मेडागास्कर कंट्री और ये हमारा इंडियन ओशन है, ये हमारा इंडियन ओशन है। ये चारों तरफ इंडियन ओशन है, और ये चारों तरफ से इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। ठीक है, और यहाँ का जो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखें, जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर एक द्वीपीय देश है, और ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। अगर हम पहले की बात करें तो पहला हमारा कौन सा द्वीप था, ग्रीनलैंड द्वीप था, जो विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है, और ये चौथा द्वीप है जो सबसे बड़ा है विश्व में। इसके अगर हम देखें, इसके फ्रंट में मोजाम्बिक कंट्री है। ठीक है, मोजाम्बिक कंट्री, और यहाँ से जो हमारी कर्क रेखा है, मकर रेखा है, और जो भूमध्य रेखा है, ये तीन रेखाओं में से ये मकर रेखा यहाँ से गुजरती हुई हमको दिखाई देती है। जो मकर रेखा है वो हम देखें तो मेडागास्कर, और फिर मोजाम्बिक कंट्री, और साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया, इन कंट्रियों से गुजरती है। ये सब अफ्रीका की कंट्री हैं जहाँ से मकर रेखा गुजरती है, और मेडागास्कर भी ऐसा कंट्री है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मकर रेखा किस किस देश से गुजरती है। तो अफ्रीका के ये सभी देश हैं, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ठीक है, हालांकि मेडागास्कर अफ्रीका से अलग है, क्योंकि ये अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ है। ये देखिए, अगर हम इसको ये शेप उसका मैच कराएं, यहाँ से अगर हम मैच कराएं तो बिल्कुल फिट बैठेगा, और ये अलग हुआ है अफ्रीका से ही। ठीक है, तो इसलिए ये अफ्रीका का ही देश है। अफ्रीका का जो मोजाम्बिक देश है, मोजाम्बिक देश और मेडागास्कर के बीच में मोजाम्बिक चैनल है, और यहाँ पर बहुत सारे द्वीप हैं, जैसे ये बेसिक ला इंडिया है, यूरोपा आइसलैंड है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये किसका आइसलैंड है। तो ये दोनों हम देख रहे हैं फ्रांस का आइसलैंड है, ये फ्रांस लिखा है, ये फ्रांस लिखा है, तो यहाँ फ्रांस का आइसलैंड है। ठीक है, और यहाँ पर र्यूरेन एक आइसलैंड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी फ्रांस का ये आइसलैंड है। और मेडागास्कर के जस्ट सामने हम देखें तो यहाँ पर मॉरिशस जो देश है उसकी लोकेशन है, और इसके उत्तर में सेशेल्स द्वीप ये भी देश है, इसकी भी यहाँ पर लोकेशन है। कोमोरोस जो देश है वो भी इसके पास ही स्थित है। ठीक है, तो मेडागास्कर के ये सब नेबरिंग कंट्री हैं। हालांकि इसकी स्थल सीमा नहीं टच होती है, लेकिन ये समुद्री स्थली के निकट कंट्री हैं इसके। तो ये हमारा इसका पॉलिटिकल फीचर्स हो जाता है यहाँ पर। अगर हम इसके फिजिकली फीचर्स में देखें तो मेडागास्कर का क्या इंपॉर्टेंट है,
ये हमारा आता है मेडागास्कर। यहाँ हम देख रहे हैं जो मेडागास्कर है, यहाँ पर जो जो भूमि हमको दिखाई दे रही है, ये इधर पर्वतीय थोड़ी भूमि दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो किनारे किनारे साइड दिखाई दे रही है, यहाँ पर थोड़ी समतल भूमि दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जो मेडागास्कर है, यहाँ पर इसका सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है जिसे अंकार्कटा इसका नाम है। इसकी जो ऊंचाई है 2638 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। अगर हम इसकी इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो डियोगो डायस ने 1500 में इसकी खोज की थी। ये जो मेडागास्कर है इसकी खोज डियोगो डायस ने 1500 में खोज की थी इसकी, और इसे 1960 में स्वाधीनता मिली थी। किससे? फ्रांस से। हमें पता है ना, यहाँ की जो भाषा है वो क्या है, मालागासी और फ्रेंच, ये दोनों भाषाएं यहाँ की। तो फ्रांस इसको स्वाधीनता मिली थी 1960 में। अगर हम इसकी अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये कृषि प्रधान है, क्योंकि ये जो द्वीप है ये खुद इतना लंबा है, 500 किलोमीटर कम से कम इसकी लंबाई है, ठीक है। 500 किलोमीटर इसकी लंबाई है तो काफ़ी बड़ा द्वीप हो जाता है। हमें पता है कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, और मुख्यतः यहाँ पर चावल की पैदाइश की जाती है। तंबाकू, लौंग यहाँ का मुख्य उत्पाद है जिसका निर्यात भी किया जाता है। पशुपालन भी यहाँ का इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो जिसके कारण यहाँ पर कृषि अर्थव्यवस्था चलती है। और जो खनिज होता है यहाँ पर ग्रेफाइट, अभ्रक, निकेल, लोहा, क्रोमाइट, ये सभी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। क्योंकि और चीज़ अब मिलती कहाँ है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो पर्वतीय क्षेत्र है इसके आसपास मिलती है। हमें पता है जो खनन के क्षेत्र में अफ्रीका के कई सारे देश खनन के क्षेत्र में प्रथम है या अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है खनन के क्षेत्र में। इसी प्रकार अफ्रीका का ये भी एक देश है, क्योंकि अफ्रीका से अलग हुआ है। और ये किनारे किनारे समतल इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर अलग हुआ है, और फिर पानी के किनारे है तो कटान के कारण यहाँ पर समतल हो गया है। बाकी सब देख रहे हैं यहाँ पर ये सब पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी टाइप का है। इस प्रकार से यहाँ की इसकी खनिज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था यहाँ पर चलती है, ठीक है। तो मोजम्बिक के बारे में इतना इम्पोर्टेंट था। अगर इसकी यहाँ के जो करंट के जो पीएम या प्रेसिडेंट या किंग होते हैं तो वो आपको देख लेना है, क्योंकि ये सब बदलते हुए रहते हैं तो इनको हमने कवर नहीं किया है। और जो करंट के पीएम हैं यहाँ कर, अगर यहाँ पर पीएम भी होते हैं तो वो भी आपको देख लेना है। और जो करेंसी है यहाँ की तो वो है अरियारी। यहाँ की मुख्यतः जो करेंसी चलती है वो अरियारी करेंसी चलती है। और जो कैपिटल है, कैपिटल हमने देखी ली है, अनंतनारिवो उसकी कैपिटल थी। और इसकी अगर ये एक लैंड बाउंड्री कंट्री नहीं है, मतलब इसकी जो सीमाएं किसी देश से टच नहीं होती हैं, यह एक द्वीपीय देश है, इसलिए यहाँ पर बाउंड्री टचेस कंट्री मतलब जिन जिन देशों से इसकी सीमा टच होती है वो सब यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक द्वीपीय देश है, इसकी सीमा किसी देश से टच नहीं करती है। तो आपको ये दो ऑप्शन देख लेना है, बाकी सब हमने कवर कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। सही रहा।